टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। भारत ने हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर मैच अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीत लिया। इंडिया को 41 साल के बाद ये जीत मिली। वहीं जीत के बाद देश में जश्न का माहौल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मेंस हॉकी टीम को ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, कोच ग्राहम रेड और सहायक कोच पीयूष दुबे से बातचीत की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत बहुत बधाई, पूरा देश आज जश्न मना रहा है। आपकी मेहनत काम कर रही है, सभी खिलाड़ियों को बधाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भारत के भारत ध्वज के लिए 1 अरब चीयर्स। लड़कों, तुमने कमाल कर दिया। हम शांत नहीं रह सकते। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने आज फिर से ओलंपिक इतिहास की किताबों में अपना दबदबा बनाया और अपने भाग्य को परिभाषित किया। हमें आप पर बेहद गर्व है। टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम की जीत के बाद खिलाड़ियों के घर पर जश्न का माहौल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की मां ने भी खुशी जाहिर की। कहा, 41 साल के बाद भारत जीती है, ये बेहद खुशी की बात है। भगवान ने मेरी अरदास सुन ली। टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में बड़ा उलटफेर हुआ। वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल्स मुकाबला हार गए। उन्हें बेलारूस की वेंस के हाथों 3-9 से शिकस्त मिली। विनेश के पास मेडल जीतने का मौका है। विनेश रेप चेंज राउंड के तहत कांस्य पदक जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बातचीत की। हॉकी में जीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के हमारे युवा जीत का गोल कर रहे हैं। वहीं कुछ राजनेता सेल्फ गोल करने में जुटे हुए हैं। जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति करने में जुटे हैं। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद का अपमान कर रहे हैं। देश 100 साल में आए बड़े संकट से निकलने का प्रयास कर रहा है। ये लोग इस स्पर्धा और होड़ में लगे हैं कि देश की भलाई के काम को कैसे रोका जाए। देश हित विरोधी राजनीति का बंधक देश नहीं बन सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत ही विशेष बन गई है। 2 साल पहले देश ने श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार का पूरा भागीदार बनाया गया था। वहीं 5 अगस्त ही है जब भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना काल में भी खेती और उससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया। उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। किसानों के लिए बीज, खाद और उपज बेचने की व्यवस्था की गई। इससे हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीद के नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों और पेगासस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री सभी विषयों पर बोलते हैं, लेकिन रोजगार के बारे में वो एक शब्द भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छिन गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 370 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिखी। 370 पहले देश को एक देश, 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का एहसास कराता था, जिसे समाप्त कर एक देश, एक विधान का स्वरूप दिया गया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही है। मंदिर की नींव भरने का काम करीब 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी मंदिर के ऊपरी फ्लोर पर काम जारी रहेगा। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी और अगली तारीख 10 अगस्त के लिए तय की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर खबरें सही हैं तो आरोप बेहद गंभीर है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी पूछा कि क्या आपके पास जासूसी का कोई सबूत है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मना कर दिया। पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस एक खराब तकनीक है जो कि हमारी जानकारी के बिना हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। सिब्बल ने दलील दी कि पत्रकार, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत के अधिकारी और शिक्षाविद तक स्पाईवेयर के टारगेट पर थे। ऐसे में सरकार को जवाब देना है कि स्पाईवेयर किसने खरीदा, हार्डवेयर कहां रखा गया।
इधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेगासस मामला देश की सुरक्षा और लोगों की निजता से जुड़ा मामला है। हम चाहते हैं कि सदन में पेगासस मामले पर चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। आखिर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पेगासस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने मंत्री के स्टेटमेंट को फाड़ दिया। इनमें कोई गंभीरता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आज तक इन्होंने कोई भी सबूत दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों की अहम बैठक हुई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों ने सीमा विवाद पर बातचीत की और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर वैक्सीन वितरण के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि में जनसंख्या की तुलना में ज्यादा वैक्सीन दी गई है, जबकि बंगाल को वंचित किया गया है। उन्होंने बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कोरोना वायरस का अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट 135 देशों तक पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दी है। वहीं दुनिया भर में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 20 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कोविड-19 पर संगठन की साप्ताहिक रिपोर्ट में WHO ने यह भी बताया कि कोरोना का बीटा वेरिएंट 132 देशों तक पहुंच चुका है और 81 देशों में गामा वेरिएंट के मामले मिले हैं। वहीं अल्फा वेरिएंट के मामले 182 देशों में मिल चुके हैं। चीन के झांगजियाजी शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां कोरोना वायरस ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। खतरे को देखते हुए चीनी सरकार ने पूरे शहर को सील करवा दिया है। बता दें कि चीन के लोग कोरोना मुक्त जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब संक्रमण फैलने से हाई अलर्ट पर इन्हें रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को अन्न उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इसके पहले खाद्यान्न की थैली को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने थैले पर पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कमल फूल अंकित होने पर ऐतराज जताया है। कार्यक्रम सरकारी है, ऐसे में कमल फूल अंकित थैले में अनाज वितरण आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। बिजली की महंगी दरों के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 100 रुपए यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन अब हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। रायपुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के अंगूठा छाप वाले बयान को लेकर विरोध जताया है और विधायक के बंगले का घेराव भी किया। वहीं एबीवीपी ने कहा कि विधायकों के ऐसे बयान से पूरा प्रदेश आक्रोशित है। बिलासपुर शहर में तहसील के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। तहसील कार्यालय में बढ़ते पेंडेंसी के मामले की वजह से वकील परेशान है। वकीलों का राजस्व अधिकारियों पर आरोप है कि दलालों को अधिकारी अपने चैम्बर में बिठाकर काम करते हैं, जबकि पक्षकारों और वकीलों के कोई कामकाज नहीं होते। जशपुर के टांगर गांव स्टील प्लांट लगाने का विरोध लगातार जारी है। इस बीच ग्रामीणों ने एक व्यापारी राम गर्ग और भाजपा नेता को बंधक बनाया। ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के गांव में आने पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब व्यापारी को बंधक बनाए जाने से नाराज कारोबारियों ने कांसाबेल में चक्का जाम किया। चक्का जाम से यातायात भी प्रभावित हुआ है। इधर व्यवसायियों को रोकने की सूचना के बाद कांसाबेल के व्यापारियों ने कटनी गुमला पर चक्का जाम कर दिया। बार बार बन रही इन स्थितियों पर काबू पाने के लिए कांसाबेल में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कवर्धा के बदना गांव के ग्रामीण पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर कलेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या दूर करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का एकमात्र हैंडपंप खराब होने के कारण उन्हें झीरिया के पानी से काम चलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। वहीं बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने वर्तमान स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्यों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंबल ग्वालियर रेंज के आईजी और कमिश्नर से फोन पर चर्चा की। इस दौरान अफसरों ने बाढ़ की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। बता दें कि प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कमलनाथ 7 अगस्त को शिवपुरी और श्योपुर का दौरा करने पहुंचेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अभी बारिश का रौद्र रूप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुना और श्योपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।
दतिया क्षेत्र की नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बाढ़ की वजह से 26 गांव यहां डूब गए हैं। अब तक 1165 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 45 राहत केंद्र यहां बनाए गए हैं। लगभग 50 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। दतिया की सिंध नदी में बाढ़ आई हुई है। करीब 30 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, जबकि 3 पुल भी यहां धराशायी हुए हैं। इसे लेकर सेमरा विधायक घनश्याम सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर पुल बनाने वाली कंपनियों की जांच की मांग की है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग भी की। श्योपुर में बाढ़ प्रभावितों को हेलीकॉप्टर की मदद पहुंचाई जा रही है। श्योपुर के प्रभावित 13 जगहों पर खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए हैं और शासन प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। उज्जैन में नागदा क्षेत्र में बनबना तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही बच्चे दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीसरे दोस्त ने साथियों के डूबने की खबर उनके परिवार वालों को दी। ग्वालियर पीडब्ल्यूडी में पदस्थ टाइम कीपर की गोली लगने से मौत हो गई है। रवि दत्त दुबे को गोली घर के अंदर सोते वक्त लगी। जब गोली चली उस वक्त एक ही कमरे में 6 लोग सो रहे थे, जो गोली की आवाज सुनकर उठे। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांकेर के NH30 श्रृंगार घाट पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार मिनी डंपर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में मरने वाली महिला जंगलवार में पदस्थ पुलिस जवान की पत्नी बसंती नेताम बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया है। ग्वालियर में एक सरपंच की गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सरपंच रामलाखन धाकड़ मजदूर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं सरपंच से पिटने के बाद मजदूर गायब हो गया है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत बहौरपुर पुलिस से दर्ज की गई है। धमतरी जिले में एक नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी शादी का झांसा देकर जबरदस्ती नाबालिग को अपने साथ लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टेशन के पास कई सालों से अवैध रूप से संचालित हो रही देशी शराब की छोटी-छोटी 5 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 500 किलो से अधिक का महुआ लहान नष्ट करने के साथ साथ देशी अवैध शराब बनाने की 5 भट्टियों को भी नष्ट किया गया। साथ ही 5 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंबिकापुर के फुंडो डिहार इलाके में PHE विभाग के सब इंजीनियर के घर में चोरी हुई है। चोरों ने इंजीनियर SK सिंह के सूने मकान से सोने और चांदी की जेवरात सहित करीब 6 लाख रुपए की चोरी की। इंजीनियर ने बेटी की शादी के लिए गहने रखे थे। फिलहाल गांधीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ी फर्जी पत्रकारों के गैंग को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद अब ग्वारीघाट थाना पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को रिमांड पर लिया है। दरअसल महिला को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने वाले 9 फर्जी पत्रकारों को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर फर्जी पत्रकारों में से 3 आरोपियों को ग्वारीघाट थाना पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। दुर्ग में खाद का संकट अब गहराने लगा है। समितियों में यूरिया और DAP खाद की किल्लत बनी हुई है। वहीं खाद की कमी से रोपा और बियासी का काम प्रभावित हो रहा है। दुर्ग में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 67.46% बोनी ही पूरी हुई है। महासमुंद जिले में आज वन विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत बेलसोड़ा गांव में पौधारोपण हुआ। यहां ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों ने 2400 पौधे लगाए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू, कलेक्टर डोमन सिंह और SP दिव्यांग पटेल भी मौजूद रहे। जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान में सागर कलेक्टर दीपक सिंह भी शामिल हुए, जहां पर ग्रामीणों को कलेक्टर ने जल संरक्षण रखने के उपाय बताए। कलेक्टर ने बारिश के पानी को रोकने के लिए वृक्षारोपण के महत्व को समझाया। वहीं कलेक्टर की इस पहल की ग्रामीणों में चर्चा बनी हुई है। कटघोरा के किंदई रेंज में बीती रात ग्राम झलिया मोड़ा निवासी तिल सिंह को हाथी ने कुचलकर मार डाला। रिश्तेदारों से मिलकर घर वापसी करते समय बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ, जिसके बाद नेशनल हाईवे 130 पर हाथियों ने चोरधोवा मोड़ पर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कटघोरा रेंज में 2 वर्षों से हाथियों का आतंक जारी है। बारां जिले में हाथियों को जंगल में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जंगल में धान के बोरे रखे जा रहे हैं, ताकि दंतैल भोजन की तलाश में गांव और खेतों की तरफ रुख ना करें। अक्सर हाथी खाने की तलाश में गांव में घरों को तोड़ते हैं, वहीं खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं वन अमले को आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम की उम्मीद है। वैक्सीनेशन अभियान में पीछे होते जा रहे जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने इसका कारण वैक्सीन की कमी को बताया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से 10 लाख वैक्सीन मांगी है। जबलपुर में अब तक सिर्फ 50% आबादी को ही कोरोना से बचाव में टीके लग पाए हैं।